हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं रोहित ग्रोवर अध्ययन कैंपस वालों तुहाडे सामने अज फिर एक नवी वीडियो दे विच नवे क्वेश्चनों के नाल हाजिर हाँ जो कि आप पिछले कुछ दिनों तो कुछ वीडियोज़ लैके आ रहे हैं जिस आप वेरीअस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वेरीअस जोड़े तुसी कॉन्सैप्ट सीख रहे हो मैथ्स दे विच रीजनिंग दे विच और आप GS की कोई सीरीज़ कर रहे हैं अज उस संबंध दे विच एक आप नवे क्वेश्चन तुहाडे नाल लैके आए हैं जो कि अगेन वही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन साडे वालों कि जो आने वाले पेपरों के तुहानूं जिवें पीटर प्लस बी क्लर्क वीडियो पंचायत सैकैटरी जिन्होंने वीडियो कह रहे हैं पटवारी या एक्साइज इंस्पैक्टर वेरीअस एग्जाम जोड़े कि पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट करन जा रही है वो जोड़े क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुके हैं, चलो जी डिस्कस करते हैं। देखो पहला प्रश्न की कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग had drafted the Declaration of Independence Pledge in 1930 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਲੈਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਲੈਜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ CR दास एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। देखो पहले तो आपको इहदा कॉन्टैक्स्ट पता होना चाहिए आप कहने की कोशिश की कर रहे हैं आज़ादी की घोषणा किन्ने की सीगी। देखो एक चीज़ समझना जदों आप इतिहास पढ़ते हैं उहदे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस का जिक्र आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होया सी जिन्हों आप कहने आ लाहौर सैशन 1929 लाहौर सैशन होया सी 1929 का। ये पहली बार सीगा इतिहास दे विच जदों इंडियन नैशनल कांग्रेस वालों सर किहदी मंग की गई सी पूर्ण स्वराज की मंग की गई सी पूर्ण स्वराज। इस तो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कली स्वराज की मंग कर रही सी 1906 दे विच आपां पहली बार स्वराज मंगिया सी दादा भाई नरोजी ने कलकत्ते विखे। उस संबंध दे विच 1929 दे विच लाहौर अधिवेशन च आपां अपनी मंग नूं अपग्रेड किया ते पूर्ण स्वराज मंगी। ये जड़ा सैशन सी इनू लीड कर रहे सी यानी ये जेडे राष्ट्र अध्यक्ष बने सीगे जो रवायत सी इंडियन नैशनल कांग्रेस की हर बारी राष्ट्र अध्यक्ष बदलता सीगा। इत्थे बैठे सन पंडित जवाहर लाल नेहरू और इत्थे स्टूडेंट गलती करता पंडित जवाहर लाल नेहरू आंसर वो सोचता कि इन्होंने इंडिपेंडेंस प्लैज दिता होगा पर इन्होंने सिर्फ मंग चुकी सी जड़ा आप 1930 दे विच प्लैज दिता घोषणा की अपनी इंडिपेंडेंस की वो किन्ना ने फ्रेम की सी आंसर है महात्मा गांधी ने। इसका करैक्ट आंसर की है महात्मा गांधी। हालांकि संबंध कुछ ना कुछ ये नाल ही है ये 1929 का लाहौर अधिवेशन के नाल ही गल जुड़ी हुई है। ये तो साढ़े दो क्वेश्चन बन गए। पहला पूर्ण स्वराज की मंग किन्ना ने की जवाहर लाल नेहरू ने कदों की सन 1929 च की कित्थे की लाहौर सैशन दे विच की पर जोड़ा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो किन्ना ने किया महात्मा गांधी ने। आई होप तुहानूं ये गल समझ लग गई होगी। पहले प्रश्न का आंसर की है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। यह तुहाडे सामने स्क्रीन के उत्ते आंसर भी आएगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन की कह रहा है नेक्स्ट की है द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज भारत दा पहला कानून अधिकारी कौन है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑप्शन की कह रहा है अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सोलिसिटर जनरल एंड लॉ मिनिस्टर। साडे संविधान के अकॉर्डिंग हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। हुण देखो इसका करेक्ट आंसर की है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द करेक्ट आंसर। हुण ये अटॉर्नी जनरल कौन है की ये बारे चर्चा की गई है साडे संविधान च उहदे बारे गल करते हैं। देखो पहली गल तो तुहानूं इहदा आर्टिकल पता होना चाहिए कि किहड़े अनुच्छेद दे विच अटॉर्नी जनरल डिफाइन किया होया ते आंसर है अनुच्छेद नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अबाउट द अटॉर्नी जनरल। ये बारे होर फैक्ट एंड फिगर आप की कहने ने ये तो आप पढ़ ही लिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। इस तो इलावा होर क्वेश्चन की बनते हैं ही हैज अ पावर टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की हर प्रोसीडिंग च बैठ सकता कैन डिलीवर स्पीच ये अपनी स्पीच दे सकता है पर सर ये नाल एक रेस्ट्रिक्शन ये उत्ते लगी है ही कांट वोट इन एनी मैटर। एक किसी भी संबंध दे विच किसी भी मुद्दे दे विच अपनी वोट कास्ट नहीं कर सकता पार्लीमेंट दे विच बस स्पीच दे सकता है प्रोसीडिंग्स च बैठ सकता है
76 ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੀ ਲੜਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਰ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन की कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज दे विच सब तो वड्डी बॉडी केड़ी है? ऑप्शन की दिते ने देखो, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। चार ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए ने, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा ते ग्राम पंचायत। वो कह रहा है सब तो उच्चा, एपेक्स का मतलब की है सब तो उच्चा, सिखरली, सब तो उचली संस्था केड़ी है? ਇਹਦਾ डायरेक्ट आंसर की होवेगा जिला परिषद। जिला परिषद विल बी दा करैक्ट आंसर। हुण ਇਹਦੇ बारे भी ਆਪਾਂ चर्चा कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सर एक कमेटी आई सी जिहदा नाम सी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। सर ये जिहड़ी बलवंत राय मेहता कमेटी सीगी, इन्हें ही सर 3 टीयर गवर्नमेंट का कॉन्सैप्ट दिता सीगा। 3 लहरी जिहड़ी इन्होंने सरकार बनाने का कॉन्सैप्ट दिता सीगा। वो 3 टीयर किहड़े ने? सब तो थल्ले सर रखिया गया सी किनू? ग्राम पंचायत नू। इस तो उत्ते रखिया गया ब्लॉक समिति नू ते इस तो उत्ते रखिया गया, सब तो उत्ते रखिया गया जिला परिषद नू। जिला परिषद नू सर 3 स्तर दे उत्ते इन्होंने सरकार वंडी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो थल्ले किनू रखिया गया? ग्राम पंचायत, उस तो बाद ब्लॉक समिति, उस तो बाद जिला परिषद। एक चीज़ आप होर पढ़नी है सर, पंचायतां बारे जदों आपां गल करदे हां, एक गल याद रखियो, ये कित्थे इंसर्ट कीता सी साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच? पार्ट नंबर 9 आर्टिकल नंबर 243 तो लैके 243 ओ तक, 243 टू 243 ओ। ਤੁਹਾਨੂੰ की याद रखना है? पंचायतां बारे साडा केड़ा भाग है? आंसर दोगे भाग 9। पंचायतां बारे साडे केड़े आर्टिकल दे विच दर्शाया गया? 243 तो लैके 243 ओ तक। केड़ी अमेंडमेंट दे नाल इनू दर्ज किया गया सी? एडिड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। 73वां संशोधन होया साडे संविधान दे विच सन 1992 च, ओहदे नाल ही सर पंचायतां नूं दर्ज किया गया। ये तुहानूं 2-3 गल्लां इत्थे समझण योग हन। एक क्वेश्चन होर जो मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा, कमेंट बॉक्स 'ਚ कमेंट करके दस्सिओ और इंटरैक्शन करिया करो, क्योंकि जिहड़े क्वेश्चनस मैं तुहानूं पुछ रहा, हालांकि कुछ स्लाइडां दे विच अगे जिहड़ी भी आपां अगे क्लासिस करांगे उह 'ਚ क्वेश्चन आ जाने ने, पर जदों तुसीं इंटरैक्ट करोगे तां किते ना किते अपने आप डिस्कशन दे नाल चीज़ां याद होणीआं शुरू हो जांदियां। क्वेश्चन ए कि सर भाग नंबर 9 दी प्रोविजनां पूरे भारत 'ਚ लागू हन, पर कई जगहों ते ये लागू नहीं हैं। मैनू कमेंट बॉक्स 'ਚ दस्सिओ भाग 9वां कित्थे कित्थे इंप्लीमेंट नहीं हुंदा, कित्थे कित्थे एरिया प्रोविजनां लागू नहीं हुंदियां, वो मैनू कमेंट करके तुसीं दसोगे भाग 9वां कित्थे लागू नहीं हुंदा। क्लीयर है जी? ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर की होवेगा? सर ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर होवेगा जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करैक्ट आंसर। जिला परिषद सब तो उचली यदि श्रेणी होवेगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है, विच गुरु इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बौली साहिब एट गोइंदवाल साहिब। किहड़े गुरु साहिबान बौली साहिब की कंस्ट्रक्शन के नाल संबंधित हैं? कित्थे? गोइंदवाल साहिब विखे। ऑप्शन की दिते ने? गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ते ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास जी। देखो जदों आपां गोइंदवाल साहब की गल करते हैं तो पहला ही साडे दिमाग 'ਚ बन जाता है, सर ये शहर किन्ना ने वसाया सी गोइंदवाल? सर आंसर है गुरु अमरदास जी ने। गुरु अमरदास जी ने ही यह शहर वसाया, गुरु अमरदास जी ने ही इत्थे ये बौली का निर्माण भी करवाया सी। इसदा करैक्ट आंसर की होवेगा? ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास जी।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ओरिजिनल ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਵਾਂਗੇ ਸਰ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸपुर, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸपुर। ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹ ਤੋਂ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ? ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਫਰਸਟ 5-year ਪਲਾਨ ਵਾਸ ਲਾਂਚਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ? ਪਹਿਲੀ 5 ਵਰਸ਼ੀਏ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 1951, 1952, 1950, 1953। ਪਹਿਲੀ 5 ਵਰਸ਼ੀਏ ਯੋਜਨਾ। 5-year ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-year ਪਲਾਨਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? NITI ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ 5-year ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਸਨ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ 5-year ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 5-year ਪਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ। ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 12 5-year ਪਲਾਨਸ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ 5-year ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਂਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਹੈਡ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ 5-year ਪਲਾਨਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 5-year ਪਲਾਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ 5-year ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਥਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਰ 'ਚ ਅਟੇਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਪਲਾਨ ਹੌਲੀਡੇ ਲਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 1951, ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ 1951। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? The reservoir गोविंद सागर is on which river? गोविंद सागर जल भंडार किस नदी ते स्थित है?
ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ किस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ डैम ਦੇ ਉੱਤੋਂ क्वेश्चन निकलिया। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर मैं तुहाडे सामने मैप के उत्ते डिपिक्ट करा तो कुछ इदां दा नक्शा सानू देखने को मिल सकता है। सर एक रिवर सानू इत्थे नज़र आएगी, एक रिवर सानू इत्थे नज़र आएगी तो एक रिवर सानू इत्थे नज़र आएगी इस तरीके दे नाल। सर ये है रावी, ये है ब्यास तो ये है सतलज। इन्हां तिन्नां दे उत्ते साडे कुछ डैम स्थित हैं। रावी दे उत्ते जिहड़ा डैम है वो किहड़ा डैम है? थीन डैम। और इहदा दूजा नाम है रणजीत सागर डैम। ब्यास दे उत्ते किहड़ा डैम है? सर पौंग डैम। इहदा दूजा नाम है महाराणा प्रताप डैम। और इसे तरीके दे नाल सतलुज ते किहड़ा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम। इस भाखड़ा नंगल डैम दे उत्ते जिहड़ी जल भंडार जिहड़ी उहदी झील है उहदा नाम की है? सर उहदा ही नाम है गोबिंद सागर लेक। उहदा ही नाम है गोबिंद सागर लेक। जिवें थीन डैम ते रणजीत सागर, ब्यास डैम ते महाराणा प्रताप डैम के नाम ते उही उहदा नाम है। सर इत्थे सतलुज के पिछे गोबिंद सागर झील है और इहदा आंसर की होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी सतलुज। द रिजर्वियर गोबिंद सागर इज लोकेटेड ऑन द रिवर सतलुज। आपां डैमां दे नाम भी नाल ही पढ़ ले, आपां उन्हां दे ओरिजिनल नाम भी पढ़ ले, होर जो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बन सकता वो मैं तुहानूं नाल नाल ही दस्सिया। आई होप क्लीयर होगा सबनों ये पॉइंट। नैक्सट अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। सो इहदा करैक्ट आंसर की होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सर करैक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी रिवर सतलुज। क्लीयर है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंशिएंट नेम ऑफ द पंजाब। आप एक वीडियो च पढ़िया भी सीगा जिथे मैं तुहानूं फैक्चुअल पॉइंट्स दसदे हुए दस्सिया सी पंजाब के किहड़े-किहड़े ऑफिशियल नाम पुराने रह चुके हैं। वही ऑप्शन है, तुसीं एक चुनना है कि किहड़ा पंजाब का नाम नहीं रहा। ऑप्शन की दिते ने देखो, सप्ता सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मवर्ता, ऑप्शन सी टक प्रदेश, ऑप्शन डी महरम। देखो जो आप वीडियो भी की सी सर आ तीनों ते पंजाब दे नाम रहे ने, आ वाला पंजाब का नाम नहीं रहा तो यही साडा इहदा करैक्ट आंसर भी होगा महरम। हुण जे मैं गल करां सप्त सिंधु, सर ये कित्थे नाम दर्शाया होया? सर ये साडा वेद दे विच नाम दर्शाया होया। आंसर दवांगे ऋगवेद दे विच। जिहड़ा सप्त सिंधु नाम है ऋगवेदां दे विच दर्शाया गया। ऋगवेद च पंजाब नूं 7 दरियावां दी धरती दस्सिया गया, सप्त सिंधु दस्सिया गया। ऋगवेद 4 वेदां च रहण वाला सब तो पुराना वेद है। 4 वेद ने ऋग, साम, यजुर, अरथव। ऋगवेद सब तो पुराना वेद है और उहदे विच पंजाब नूं की दस्सिया गया? सर सप्त सिंधु। ब्रह्मवर्ता की जेकर गल करिए तो सर कुछ पुराना दे विच इहदा नाम वरत्या गया ब्रह्मवर्ता। और जे आप टक प्रदेश की गल करिए तो सर एक कबीले के आधार पर नाम है, बेस्ड ऑन द ट्राइब। एक कबीला सीगा जिहदा नाम ही टक कबीला सीगा, टक ट्राइब। ये जदों अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत ते हमला किया सन 326 BC दे विच, 326 BC दे विच, उस वेले दियां कुछ रैफरेंसिस कहंदियां ने इत्थे एक कबीला सीगा टक कबीला, ਉਹਦੇ आधार ਤੇ ही पंजाब ਨੂੰ टक प्रदेश का नाम दिता गया सीगा। ये सारे नाम सर साडे हिस्टोरिकल पुराने एंशिएंट नाम ने, इनू छड्ड के इहदा साडे नाल कोई लैन देन नहीं। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी की होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महरम। क्लीयर है? आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी क्लीयर हो गया होगा और कित्थे कित्थे रैफरेंसिस हैगियां ने वो भी आपां नाल समझण दी कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है? द सैकेंड एंग्लो सिख वार was fought in which year? दूसरा एंग्लो सिख जड़ी जंग सीगी वो किहड़े साल च लड़ी गई? आपां जानकार हाँ सर 2 एंग्लो सिख वार होईयां ने। पहली ते दूजी। पहली लड़ी गई सी सन 1845-46 च, दूसरी लड़ी गई सन 1848-49 च, 1848-49 दे विच। ये दोवें लड़ाइयां ही महाराजा दलीप सिंह ते ब्रिटिशर्स दे विचाले लड़ियां गईयां सन।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਜ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਜ और ये कौन सीगा उस वेले? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जिहड़ा दूसरा एंग्लो सिख वार होया ऑफ कोर्स एक पासे तो महाराजा दलीप सिंह और दूसरे पासे सर इत्थे कौन रहे? सर इत्थे भी ब्रिटिशर्स होणगे और कौन सी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये भी की सी उस वेले? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तुहानू क्वेश्चन पूछ लैंदा है पहले एंग्लो सिख वॉर दे वेले कौन गवर्नर जनरल सी, दूसरे एंग्लो सिख वॉर दे वेले कौन गवर्नर जनरल सी? डायरैक्ट क्वेश्चन तुहानू पुछदा जे। ये कदों लड़ी गई? 45-46 च। ये कदों लड़ी गई? 48-49 च। 1845-46, 1848-49। फिर तुहानू पुछदा है कि ये जिहड़ी लड़ाई सी ना, एक गल समझना, आ जिहड़ी लड़ाई सीगी ये सर कनक्लूजन लड़ाई सीगी, यानी इस तो बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब नूं एनेक्स कर लिया सी, हथिया लिया सीगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड केड़े गवर्नर जनरल ने पंजाब नूं ब्रिटिश एंपायर दे नाल मिलाया सी? आंसर दोगे लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज नूं ब्रिटिश राज दे विच मिला दिता सीगा और इसे दूसरे एंग्लो सिख वॉर दे नाल खत्म करते हुए मिलाया सी। अगे जो आप कुछ स्लाइड्स लैके आवांगे, क्लासिस लैके आवांगे और मैं तुहानूं समझावांगा भी पहली एंग्लो सिख वॉर च किहड़ियां-किहड़ियां लड़ाइयां होईयां, कौन जेतू रहे, दूसरी एंग्लो सिख वॉर च किहड़ियां-किहड़ियां लड़ाइयां होईयां, कौन जेतू रहे, इत्थे किहड़ी ट्रीटी हुई, इत्थे किहड़ी-किहड़ी लड़ाई दे नाल खत्म होया, बहुत कुछ चीज़ां पढ़न वालियां ने। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तुहाडे सामने हुण आ चुकिया है। आंसर की होवेगा? 1848-49 ऑप्शन बी विल बी द करैक्ट आंसर। यही तुहाडे सामने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर की कह रहा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1848-49 दे विच दूसरा एंग्लो सिख वॉर लड़िया गया सी। क्लियर होगी भई ये गल भी? नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 की कह रहा है, क्वेश्चन 9th दी वर्डिंग की कह रही है? विच आर्टिकल सेज दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। वो केड़ा अनुच्छेद है जो कहता है भारत दे विच उप राष्ट्रपति होवेगा? ऑप्शन की दिते ने? आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, 66, 67, ये सारे आर्टिकल सर वाइस प्रेसिडेंट नाल जुड़े हुए हैं। जो आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गल करते हैं तो आप पहली गल तो की मानते हैं? सर ही इज कॉल्ड एज सैकेंड सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये भारत का दूसरा नागरिक है, राष्ट्रपति पहला। दूजी गल आप ये कहने कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। जो भी भारत का उप राष्ट्रपति होवेगा वही सर राज्यसभा का चेयरमैन होवेगा, कोई वखरा चुनाव नहीं है राज्यसभा के चेयरमैन वास्ते। ये गल साडे कॉन्स्टिट्यूशन च लिखी है, किहड़े आर्टिकल च लिखी, किहड़े च नहीं लिखी, उन्हें चर्चा करांगा। हुण साडा क्वेश्चन ये कह रहा है कि केड़ा आर्टिकल कहता देयर शैल बी प्रेसिडेंट? आंसर दोगे आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 कहता देयर शैल बी प्रेसिडेंट। और दूजी गल जिहड़ी मैं लिखी है वो आर्टिकल 64 कह रहा है। ये कौन कह रहा है कि जिहड़ा भी उप राष्ट्रपति होवेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होवेगा? आंसर दोगे आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 की वर्डिंग ए है, आर्टिकल 63 की वर्डिंग ए है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर की होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 63, यही तुहाडा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की है ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 की कहता? आर्टिकल 66 कहता इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आगे चर्चा करवावांगा किसी ना किसी क्वेश्चन से चीज़ां आप पढ़ांगे भी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साडा 10th क्वेश्चन है वो की कह रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन। राज दियां कार्यकारी शक्तियां निहित हन किदे कोले हन? यह हुण देखो, हु इज द एग्जीक्यूटिव हैड ऑफ द स्टेट। आप पहला ही जानकार हाँ कि सर साडा भारत पार्लीमेंटरी सिस्टम ते काम करदा है, जिथे दो हैड्स है ने। सर साडे सेंटर च भी यही है, साडे स्टेट च भी यही है। एक हुंदा रियल हैड, एक हुंदा नॉमिनल हैड, यानी नाम का अधिकारी ते असल अधिकारी। सेम स्टेट दे विच भी है सर। एक हुंदा रियल हैड
और एक हुंदा नॉमिनल हैड, नाम का अधिकारी। सर जी इत्थे रियल हैड सेंटर लैवल ते देखिए कौन हुंदा है? सर रियल हैड है प्राइम मिनिस्टर, ते स्टेट लैवल ते कौन है? चीफ मिनिस्टर। जे इत्थे आपां नॉमिनल हैड की गल करिए कौन हुंदा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जे इत्थे आपां गल करिए तो कौन हुंदा है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ਉਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਵਾਂਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ? ਸਰ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ।